नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल खबरें सोशल मीडिया न्यूज। अड़गनानंद महाराज के परम शिष्य आश्रम प्रभारी बिहार से श्रद्धानंद महाराज का आगमन नाला सोपारा की धरती पर हुआ। आगामी 22 जनवरी 2025 को श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को पूरे 1 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इस अवसर पर नाला सोपारा पूर्व स्थित श्री रामनगर में श्री राम सत्संग का आयोजन पंकज प्रदीप सिंह व प्रमोद सिंह द्वारा किया गया। और भगवान आइए सुनते हैं इस दौरान क्या कुछ कहा श्रद्धानंद महाराज व आयोजक साथ ही श्रद्धालुओं ने। आइए सुनते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान यथार्थ गीता के प्रणेता स्वामी जी हैं, उनका मैं छोटा सा सेवक हूँ और महाराज जी का दर्शन करने आया था। पालघर में हम लोग का आश्रम है और यहाँ पर आज भव्य एक आयोजन है। भगवान राम जी का जो अयोध्या धाम में भव्य मंदिर बना है, तो वो जनवरी महीने में ही मतलब के लोकार्पण उसका हुआ था। तो ये क्या नाम है, प्रदीप सिंह जी हैं, ये प्रमोद सिंह, तो पंकज सिंह, ये सब लोग मिल करके यहाँ पर एक वही सत्संग का आयोजन भगवान राम के प्रति, आज समाज में भगवान राम क्यों जरूरी है, इसी विषय पर हम सब लोग 1 घंटे का सत्संग करेंगे कि भाई राम पूरे मानव के लिए क्यों उपयोगी है। राम किसी एक खास समुदाय के लिए नहीं, बल्कि राम मतलब मानव होता है। तो विशेष हम आपको सत्संग में बताएंगे। अभी आपके दर्शकों के लिए ही बता दें कि राम के जीवन पर चलना ही प्रत्येक मानव का कर्तव्य है और राम जी का प्रथम उपदेश यही है कि माता पिता का सम्मान करो। माँ नहीं, मातु पिता नहीं देवा। भगवान राम कहते हैं कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नामहि माथा। ये राम जी का प्रथम सिद्धांत है कि गुरु माता पिता का जो सम्मान करता है वही राम तक की स्थिति को प्राप्त कर सकता है। और राम ने सिर्फ कहा नहीं बल्कि उसको खुद जिया। तो इसलिए आज आरएसएस में प्रार्थना होती है कि चंदन है इस देश की माटी, तपो भूमि हर ग्राम है, हर बालक देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम। तो आज तमाम ऐसे स्कूल हैं जो राम और कृष्ण के खिलाफ में भड़काते हैं हमारे सनातनी बच्चों को। वो तमाम संत पॉल हो गए, संत जोन्स हो गए, तमाम स्कूल ऐसे हैं जो क्रिश्चियन बनाने में लगे हुए हैं भारत को। वो राम के उस पहलू को नहीं बताते कि वही राम जी अयोध्या जैसे राज्य को माता पिता के कहने पर लात मार के चले गए वन। इसको कृष्ण भगवान के बारे में नहीं बताएंगे कि दुनिया की सबसे प्राचीन फिलोसफी गीता का उपदेश देने वाले वो भगवान कृष्ण है। अच्छा महाराज जी, हम आपसे अब कुंभ के बारे में यदि हम बात करें तो कुंभ मेले का जो आयोजन हुआ है वहां पे ऐसी चर्चा है कि हिंदू संगठनों ने जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उनकी जो दुकानें वहां पे लगनी है उसका विरोध कर रहे हैं। क्या इस विषय में क्या कहना चाहिए? विरोध वगैरह मान के चलिए कि नहीं करना चाहिए, और क्योंकि यहाँ जो भी मुसलमान है वो अरब से नहीं आए और जो भी ईसाई है क्रिश्चियन है वो इटली से नहीं आए, जो भी बौद्धिस्ट है वो थाईलैंड से नहीं आए, वो सब यहीं के हिंदू हैं। अगर 10 खतियान निकलवाइए 10 पुस्त पहले के तो सब कोई न कोई राय शर्मा ही होंगे। लेकिन अब वो छूने और खाने से मुसलमान हो गए, कोई ईसाई बन गया, कोई बौद्धिस्ट बन गया, या किसी के नाराजगी की वजह से बहुत लोग धर्मांतरण कर लेते हैं, या बहुत लोग प्रलोभन की वजह से धर्मांतरण कर लेते हैं। तब उन्हें अब समझाने की जरूरत है कि तुम वही हो जो हम हैं। तो अगर हम समझा करके उनको, क्योंकि आपके सगे भाई हैं, नाराज होकर उधर चले गए, तो अब क्या कहा गया, विरोध से विरोध नहीं कर सकता बल्कि समझाने के। तो समझाने का सूत्र क्या है? गीता, भगवत गीता। तो मान के चलिए कि अधिकांश वहां पर उन लोगों का कोई काम है नहीं, लेकिन अब रोजगार के वजह से कोई लोग लगाता है, तो उन लोगों को भी चाहिए कि हमारी भावना को ठेस न पहुंचे, उस हिसाब से वहां रोजगार करें। और ज्यादातर तो ऐसा होता नहीं है, जहाँ जिसका मेला है जो है 1-8 लोग जाते हैं, तो अब उनके से हम लोग लड़ करके या उनको भगा करके मानवता स्थापित नहीं कर सकते। लेकिन मानवता दोनों पक्ष में होनी चाहिए। उन लोगों को भी मानवता दिखानी चाहिए, दरिया दिली दिखाना चाहिए
और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए कि भाई अगर कोई आ रहा है बाहर से, अगर वहाँ वो लोग रह रहे हैं, क्योंकि बहुत संख्या में वहां रहते हैं, तो उनका सपोर्ट करें, सम्मान करें, आदर भाव से कोई रास्ता पूछे तो बतावें। तो ये भाव होना चाहिए, बाकी विरोध नहीं है। आप दर्शकों को और पूरे समाज के, हिंदू समाज के, सनातन के लोगों को आप जो अभी प्रथम वर्षगांठ समझ लीजिए हो रही है रामलला मंदिर को स्थापित होने पे, तो इसमें सनातनियों को क्या उद्देश्य देंगे या फिर क्या बताएंगे? सनातनियों को यही उपदेश है कि आप गीता और रामचरितमानस का अध्ययन करिए और भगवान राम जैसा बनने का प्रयत्न करिए, और तभी जाकर के क्या नाम है आपका मानव जन्म सफल हो सकता है। नहीं तो अगर आप रावण बनते चले जा रहे हैं, आज राम की संख्या समाज में बहुत कम है और रावण की संख्या बहुत ज्यादा है। तो रावण मतलब क्या होता है? कोई 10 सिर वाला रावण नहीं था। जो बुरे व्यक्ति हैं वही रावण है और जो अच्छे व्यक्ति हैं वही राम है। तो आपको रामत्व बनना है, न कि रावण बनना है। इसलिए सब लोग मेल जोल से रहें। भगवान राम ने कहा था कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए और सबते अधिक मनुज मोहि भाई। वो नहीं कहे सबसे अधिक ईसाई मोहि भाई, सबसे अधिक मुसलमान मोहि भाई, या सबसे अधिक पंडित जी मोहि भाई, या सबसे अधिक यादव मोहि भाई। वो क्या कहते हैं? सबसे अधिक मनुज मोहि भाई, मतलब मनुष्य हमें अच्छा लगता है। ये भगवान राम का स्टेटमेंट है। तो जब रामायण गीता आप पढ़ेंगे तब तो राम को समझ पाएंगे। सिर्फ मतलब कि हमने देखा है कि तमाम ऐसे अदर कंट्री हैं जहां राम के पद चिन्हों पर लोग चलते हैं, रामलीला होती है। अगर आपके अंदर राम है तो रावण भी है, तुरंत है। आप वही व्यक्ति अच्छा करता है, वही व्यक्ति थोड़ा देर में बुरा बन जाता है। वो नहीं, अपने रामत्व को मरने मत दीजिए। जो आपका स्वभाव है सद्गुण का, उसे स्वभाव बना लीजिए। एक चीज ना बड़ी तेजी से फैल रही है कि अपने देश में, भारत में गुरुकुल वापस से शुरू होना चाहिए। इस पे क्या मत है? हाँ, गुरुकुल एकदम वापस से शुरू होना चाहिए, क्योंकि गुरुकुल में जो है वो सनातन संस्कृति पढ़ाई के साथ साथ भौतिक जगत की भी शिक्षा दी जाती है। और गुरुकुल में बच्चों को चरित्रवान बनाओ कि बचपन से वहां पर संस्कारमय पढ़ाई होती है। या तमाम और जैसे रामदेव बाबा भी चला रहे हैं गुरुकुलम, या और तमाम स्कूल हैं जहां पर धर्म की शिक्षा दी जाती है। इन आवारों से ज्यादा अच्छे बच्चे वहां होते हैं। इसलिए पूरे सनातनियों को चाहिए कि हिंदू ऑर्गेनाइज से जो स्कूल चल रहे हों, जहां राम और कृष्ण की फोटो लगी हो, ये संतों का देश है, ये सेंटा का देश नहीं है। तो जहां पर सनातन संस्कृति बताई जा रही हो वहां पर अपने बच्चों को भेजिए। नहीं, आपको जीवन में सुख समृद्धि शांति पाना है तो बच्चों को राम और कृष्ण से जोड़ के रखना होगा, तभी जाके हो सकता है। और नहीं तो मतलब कि फिर तैयार रहिए शेल्टर होम में जाने के लिए। श्री रामनगर में कार्यक्रम हो रहा है, क्या क्या कार्यक्रम है? देखिए, ये हमारे परम पूज्य संत बाबा अर्गणानंद महाराज के परम शिष्य हैं श्रद्धानंद महाराज जी, जिनका आगमन पालघर में हुआ था और ये पहले से यहाँ आते रहते हैं। और आज राम मंदिर का 1 वर्ष है, लगभग 1 वर्ष हो गया है। उसके उपलक्ष्य में आपके आगमन पर हम सभी लोगों ने कार्यक्रम रखा छोटा सा, कि आज उस प्रभु राम को याद किया जाए जो हमारे आराध्य देव है। और उसी उपलक्ष्य में आज यथार्थ गीता का वितरण किया जाएगा, जो हमारे परम आदरणीय गुरु उन्होंने लिखा है, और वो लोगों को, विद्वान जनों को आज समर्पित की जाएगी। और श्रद्धानंद बाबा के आपका आशीर्वचन हम सभी को सुनने का मिलेगा। और खास करके जो 1 साल में प्रभु रामचंद्र जी का जो आगमन हुआ है फिर से हमारे अयोध्या में, उसके विषय में कार्यक्रम रखा गया है। ये कार्यक्रम हमारा जो राम मंदिर का मुद्दा था, जो इतने सालों बाद ये पूर्ण हुआ है, उसी के उपलक्ष्य में हमारे गुरु पूज्य श्री अर्गणानंद जी महाराज जी के शिष्य श्रद्धानंद महाराज जी यहाँ पर आए हुए थे। और वो प्रमोद भाई के परम मित्र हैं, उनका पुराना रिश्ता, इसलिए वहां पर आए और आकस्मिक यहाँ पे प्रोग्राम बन गया और उसी उपलक्ष्य में कार्यक्रम किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान यहाँ पर कि जैसे बहुत से लोगों को यह मालूम भी है कि हमारे गुरु जी ने गीता को अनुवाद करके उसका यथार्थ गीता खुद स्वयं रचित किया हुआ है, उसी का वितरण किया जाएगा आज यहाँ पर। और मैं लोगों को बोलना भी चाहूंगा, उसको सिर्फ ले नहीं, उसका स्मरण करें, उसे पढ़ें। और
पढ़ के दूसरे को भी दे दें।